तो मेरे बच्चों, कितने बच्चों ने पिछली क्लास के कंटेंट को ध्यान से पढ़ा है, रिवाइज किया है? जल्दी से बताओ। बात है, बोलो ठीक। क्वेश्चंस मजा आ करूंगा। तो चलिए मेरे बच्चों, शुरू करते हैं। एक गिलास प्यारा सा ठंडा पानी पिला दो, वैसा पिलाना। हाँ भाई, शुरू करें मेरे बच्चों। हैं जी? हाँ ला दे, मेरे से बाद में ले लेना पैसे, ठीक है? ले आ। चलो मेरे बच्चों, टी शर्ट में अच्छे लग रहे हैं। बिल्कुल भाई, आपको भी टी शर्ट जल्दी ही दिला देंगे, ठीक है ना। आज मेरे दोस्तों, हम लोग एक मिलकर ना प्यारी सी बात पढ़ना शुरू करेंगे। और ये एक प्यारी सी बात ऐसी है जिसको आप अगर ध्यान से देखते हैं तो बहुत सारी चीजें आप लोगों की रिवाइज हो जाती हैं, ठीक है। आप लोग जब इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, हाय हाय हाय, आप इस चीज को थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपकी बहुत सारी प्यारी प्यारी चीजें रिवाइज हो जाती हैं। कौन कौन सी चीजें रिवाइज होती हैं मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है ना। इसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ठीक है जी। इसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ठीक है भाई। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की जब हम बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को आप एक और नाम से जानते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को आप एक और नाम से जानते हैं, आप इसी चीज को सिंटेक्स भी कह देते हैं, ठीक है। आप इसी चीज को एक और नाम से जानते हैं मेरे बच्चों, और इसी चीज को आप सिंटेक्स के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग सिंटेक्स नहीं, कुछ लोग इसी चीज को एक और नाम से जानते हैं और कहते हैं कॉनकॉर्ड। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? इसी चीज को एक और नाम से जानते हैं, निहारिका भाई राम राम, ठीक है। इसी चीज को एक और नाम से जानते हैं कॉनकॉर्ड, ठीक है जी। हाँ या ना? मुकेश भाई स्पेलिंग ठीक लिखो, सिंटेक्स में ए आता है मेरे भाई, ठीक है ना जी। फाइन। इतने नाम हैं इस टॉपिक के। अगर अगर आप इस टॉपिक को ध्यान से देखोगे ना तो इस टॉपिक के अंदर इतनी सारी चीजें समझ में आएंगी जो आप पढ़ चुके हो। बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है भाई, बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। फाइन। तो आप अगर मुझे इजाजत दे रहे हैं तो मैं कहानी शुरू करूं, ठीक है जी। बिल्कुल सुरेंद्र भाई, बिल्कुल ठीक है। शिवांगी भाई राम राम, ठीक है भाई, ठीक है। हाँ जी। आओ अब समझाता हूं मैं आपको बहुत प्यारी सी चीज। देखो मेरे बच्चों, इस कहानी को समझने के लिए हमें इन दो शब्दों से ताल्लुक रखना होगा, ठीक है। हमें इस कहानी को समझने के लिए इन दो सब्जेक्ट्स के साथ ताल्लुक रखना होगा, ठीक है बेटा। फिर कहानी आगे समझेंगे। तो बच्चे, हम इस कहानी को समझते हैं, ठीक है। मनु बेटा बैठ जाओ, ठीक है। फाइन। चले, ठीक है, समझे जी प्लीज। लो बेटा। अरे भाई, तुम मुझे क्लास नहीं लेने दोगे? आज शैतानी करते रहोगे हैं भाई? आज ध्यान से समझते हैं बेटा। देखो बच्चों, सब्जेक्ट और वर्ब का आपसी बहुत खूबसूरत सा रिश्ता होता है। कैसे होता है सब्जेक्ट का और वर्ब का आपस में खूबसूरत सा रिश्ता? इन दोनों में ये खास बात होती है, देखो आप लोगों को ये चीज तो पता है कि जो सब्जेक्ट हमारा बनता है, किसी भी लिखे हुए सेंटेंस का जो सब्जेक्ट बनता है या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। किसी भी लिखे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है, ठीक है। दीपशिका भाई बिल्कुल सही पहचाने हो, ठीक है। तो किसी भी लिखे हुए सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है या तो वो नाउन होता है या वो प्रोनाउन होता है, इसके अलावा कुछ और नहीं होता। ये सभी को पता है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ना कौन शैतान क्लास में घुसा हुआ आज मेरी, ठीक है। देखो ये दिखाई नहीं दे रहा, मैं आपको इसका कलर चेंज करके लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से समझो मेरे बेटे। किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में ये जो सब्जेक्ट नाम की चीज होती है ना भाई, किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट नाम की चीज या तो नाउन होगा या फिर क्या होगा भाई, प्रोनाउन होगा, ठीक है जी। ये आप लोगों को सभी को पता है, ठीक है। या तो किसी भी लिखे हुए सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा।
ठीक है भाई। ये देखो बहुत शैतान बच्चा है भाई। ठीक है, अब हमको पढ़ाने दो प्लीज। ये बच्चे ये बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे ना तो ये बहुत अच्छे ऑफिसर बनेंगे, फिर आपको हर जगह मिलेंगे, आपको सारे बच्चे हाथ मिलाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे। ठीक है, तो अब इनको पढ़ने दो, इनके एग्जाम्स आ रहे हैं। ठीक है बेटा, चलो आ जाओ, आगे देखते हैं। ठीक है, फाइन, आओ ध्यान से समझते हैं। सब्जेक्ट के नाम पर या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, ये चीज कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। अब देखो रिश्ता पता है किस किस का होगा, एक तो सब्जेक्ट का होगा और एक होगा वर्ब का। ठीक है, एक रिश्ता सब्जेक्ट का और एक रिश्ता होगा वर्ब का। इन दोनों के साथ मेरे बच्चों, ठीक है, इन दोनों के साथ आपसी रिश्ता कैसे बनेगा, मैं आओ इन दोनों का आपसी रिश्ता बताना चाहूंगा आप लोगों को, बड़े ध्यान से समझना। ठीक है जी मेरे बच्चों, देखो बच्चों एक बात तो समझ आती है कि अगर हमारा सब्जेक्ट लिखा हुआ सिंगुलर है तो भाई आने वाली जो भी हमारी वर्ब है उसे हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानेंगे। ठीक है ना जी, कैसी चाहिए हम लोगों को, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। अरे हाँ है ना, ठीक है। अब अगर मेरे बच्चों हमारे सामने सब्जेक्ट ही लिखा हुआ प्लूरल नजर आया तो भाई आप सभी लोग जानते हैं कि प्लूरल कैटेगरी की हेल्पिंग वर्ब का हम लोग जिक्र करेंगे, है ना। तो प्लूरल कैटेगरी की हेल्पिंग वर्ब का हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक है भाई, हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे हैं। अब भाई इस कहानी के अंदर खूबसूरत बातें क्या क्या हो सकती हैं, खूबसूरत बातों को ध्यान से समझने का काम करते हैं। किसी भी लिखे सेंटेंस में सब्जेक्ट का और उसकी वर्ब का एक खूबसूरत रिलेशन होता है। मैं अगर आपके सामने एक सेंटेंस हिंदी में बोलूं, ध्यान से सुनना, मैं अगर आपके सामने, आज आप जोन अब्राहम क्यों लग रहे हो, क्योंकि थारा भाई जोन अब्राहम है बेटे। अब ध्यान से समझना, मैं अगर आपके सामने हिंदी का एक वाक्य बोलूं, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाएगी, तो क्या मेरा वाक्य सही है, सोच के बताना। मैं अगर आपको एक वाक्य बोलता हूं हिंदी में, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाएगी, तो क्या मेरा वाक्य सही है, बताओ। आप कहोगे नहीं सर ये तो बिल्कुल गलत है ना, आप कहोगे नहीं सर ये तो बिल्कुल गलत है, मैं के हिसाब से गी गलत और गी के हिसाब से मैं गलत। अरे हाँ है ना, बात समझ में आ रही है। इसका मतलब सेंटेंस के सब्जेक्ट का और वर्ब का आपस में खूबसूरत सा रिलेशन होना चाहिए। अरे हाँ है ना, मैं के हिसाब से गी गलत हो जाएगी, हाँ है ना, ठीक है। एक बालक लिख रहा है कोई ना सर हम पढ़ लेंगे, मामले में क्या गड़बड़ है, हाँ है ना, मामले में गड़बड़ ये है कि सब्जेक्ट का और वर्ब का जब तक एग्रीमेंट सही नहीं है ना तब तक ये दोनों आपस में ठीक से सेंटेंस को बना नहीं पाएंगे। ठीक है, एक बार मैं रुक जाओ, शैतान बच्चे को कोपचे में लगाता हूँ फिर बनता हूँ। ठीक है, 2 मिनट का मुझे ब्रेक दो, फाइन। जो बेटा चलो अब पढ़ाई करते हैं, कोई बात नहीं, रहने दो इस बच्चे को, रहने दो। चलो बेटे आओ पढ़ना शुरू करते हैं। अब देखो सब्जेक्ट का और वर्ब का ना आपसी ये जो रिलेशन है कई लेवल्स पर आप लोगों से पूछा जाता है। सब्जेक्ट का और वर्ब का ये आपसी जो रिलेशन है मेरे बच्चों कई लेवल्स पर पूछा जाता है। कई लेवल्स पर पूछे जाने का मतलब क्या समझ में आया है जी, कई लेवल्स पर पूछे जाने का मतलब क्या समझ में आया, कई लेवल्स पर पूछे जाने का मतलब किसी भी सेंटेंस को जब आप बनाते हैं तो आप सभी मेरे बच्चों, आप सभी अच्छी बात एक जानते हैं कि सेंटेंस के अंदर जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, सेंटेंस के अंदर जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है जी, जब हम सेंटेंस का कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं आप सभी बच्चों को पता है स्ट्रक्चर को ही हम सिंटैक्स या कॉनकॉर्ड भी कह सकते हैं। तो उसके अंदर सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। अरे हाँ है ना, अब भाई जैसा हमारा सब्जेक्ट वैसी ही हमें वर्ब चाहिए, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब सिंगुलर चाहिए, सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब चाहिए। भाई हाँ है ना, ठीक है मेरे बच्चे, हाँ है ना, ठीक है मेरे भाई, अरे हाँ है ना, चलो मेरे बच्चों फाइन।
अब देखो यहां से हम लोगों को ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सबसे पहली बातचीत जो हम लोगों ने पढ़ी है मेरे प्यारे बच्चों, वो हमने पढ़ी है नाउन के दौरान। ठीक है भाई, अब आप लोगों ने मेरे साथ मिलकर नाउन पढ़ा है, बोलो हाँ। आप लोगों ने मेरे साथ मिलकर नाउन पढ़ा है, ठीक है। राहुल भाई पूछ रहा है सिलेबस कब खत्म होगा। सिलेबस राहुल आज खत्म हो गया तुम्हारा, ठीक है। आज ही तुम्हारा सिलेबस खत्म हो गया। मैं तो कह रहा हूँ गांव वालों को इकट्ठा कर लो, मिठाई बंटवा दो, लड्डू खिला दो सभी को, और मैं तो कह रहा हूँ मतलब पूरे गांव के अंदर पंडाल लगवा दो। ठीक है भाई, ठीक है राहुल भाई, तुम्हारा सिलेबस आज से ही खत्म हो गया, फाइन। और मैं तो कह रहा हूँ तुम टिकट करा के यूक्रेन चले जाओ, ठीक है। यूक्रेन जाने के बाद अगर जीवित रह गए तो चाइना चले जाना और वहां जाके कोरोना जूस पी लेना, ठीक है बेटे। बहुत अच्छे बच्चे, चलो इसको अलविदा कहते हैं। आओ भाई, नाउन के कुछ सवाल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िएगा और सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। बेटे क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना। क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने ये पढ़ लिए हैं मेरे भाई, और पढ़ने के बाद ही इन क्वेश्चंस को लॉजिकल तरीके से सोल्व करना, ठीक है जी। क्वेश्चंस को ध्यान से सोल्व करना मेरे बच्चों, ठीक है बच्चे, बड़े ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना। 3000 रुपीज। ध्यान से सोल्व करना है बेटा, ठीक है जी, ठीक है जी। बड़े ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है भाई। राहुल कह रहा है आपकी कराई हुई प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा मजा आता है। राहुल मेरे भाई टेंशन ना ले, तू टेंशन ना ले बेटे। तुम्हारा सिलेबस टाइम से ही हम कवर करेंगे और तुम्हें अच्छे लेवल पे तैयार करने की हम कोशिश करेंगे। बस तुम पेशेंस के साथ पढ़ते चले जाओगे, मुझे यही सबसे अच्छी बात लगती है। चलो बच्चों, लिखे हुए इन सवालों को ध्यान से पढ़ो भाई। लिखे हुए इन सवालों को ध्यान से पढ़ो मेरे भाई, और पहले अपनी तरफ से करेक्शन करके दिखाओ। पहले इन लिखे हुए क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो और सोल्व करके दिखाओ भाई।
अब देखो भाई कहानी समझते हैं। यस मेरे बेटे। आपके बेटे का नाम क्या है? मेरे तो कोई बेटा नहीं है, पत्नी का नाम कुछ नहीं है। है? मन्नू भाई पूछ रहा है कि सर आपकी पत्नी का नाम क्या है। बताओ भाई, मन्नू भाई को क्या बताएं, हमारा शादी नहीं हुआ है। ठीक है, अब कहानी को पढ़ते हैं मेरे बच्चों, ध्यान से समझने का काम करते हैं। देखो क्या प्यारी सी चीज है हमारे सामने। देखो भाई, इस लिखे हुए शब्द द पुलिस को देखकर आपको समझ में आ गया, कुछ याद आया भाई? देखो जल्दी से याद करके बता दो मैंने ये क्या लिखा, ठीक है ना। मैंने आप लोगों के सामने क्या लिखा है, बड़े ध्यान से। कुछ याद आया भाई? 5P 3C, कुछ याद आ रहा है? 5P, शाबाश तरुण भाई, मेरे बच्चे बहुत बढ़िया कोशिश कर रहा है आज तो। 5P 3C, योर गोपाल वर्मा इज एक्सीलेंट। कुछ याद आया कि नहीं आया? हमने इसे बड़े प्यारे से मजाक के साथ याद किया था और ये बात हमें याद भी आ गई है कि नहीं भाई? याद आया कि नहीं आया? पुरानी बात है कि नहीं? याद आया ना भाई? पुरानी बात सभी बच्चों को याद है ना भाई? चलिए, तो हम लोगों को याद है मेरे बच्चों कि इस पुलिस को हम प्लूरल की तरह यूज करते हैं। इस पुलिस को हम लोग प्लूरल की तरह यूज करते हैं, ठीक है ना। तो जब पुलिस को हम प्लूरल की तरह यूज करते हैं तो क्या होना चाहिए? हैव, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, द सराउंडिंग। सराउंडिंग नाम का कोई शब्द नहीं होता, सराउंडिंग्स होता है और इसे हम हमेशा प्लूरल की तरह यूज करते हैं। कुछ याद है भाई? कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक्स, रिगार्ड्स, सराउंडिंग्स, बिलोंगिंग्स, ये सभी प्लूरल मेरे बच्चों, ये सभी शब्द अपने आप में प्लूरल की तरह यूज होते हैं। याद आया? आगे लिखा है 2/3। हमें पता है न्यूमरेटर अगर एक से ज्यादा हो तो डिनोमिनेटर को भी हम प्लूरल रखते हैं। आने वाला शब्द हमारे सामने लिखा प्लूरल काउंटेबल नाउन और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इज नहीं आर का यूज करेंगे। पढ़ा था ना मेरे बच्चों नाउन में? देखो बच्चों, अगर आप लोगों ने नाउन ठीक से नहीं रिवाइज किया तो अब रिवाइज कर लेना, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर आप लोगों को मैक्सिमम रिवाइज करने का मौका मिल जाएगा, ठीक है ना। जिसके अंदर आप लोगों को मैक्सिमम पिछला कंटेंट रिवाइज करने को मिल जाएगा। रिवाइज नहीं करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं, ठीक है भाई? हाँ है ना। आगे लिखा है हमारे सामने 3000 रुपीज। आप लोगों को एक प्यारा सा नियम पढ़ाया गया था, अवध से पहले। हाँ भाई, याद आया भाई? अवध से पहले कुछ याद है भाई? चलो एक्सपेंड करके दिखाओ भाई। थैंक यू सो मच सर, लव फ्रॉम महाराष्ट्र। आई रियली लाइक योर लव एंड केयर फॉर मी। आपका नाम समझ नहीं आया मुझे, महाराष्ट्र से कौन है आप? चलो भाई, हाँ जी, अवध से पहले फुल फॉर्म में याद कराना चाहूंगा, मेरे साथ बोलकर सुनाना। ए से अमाउंट, डब्ल्यू से वेट, डी फॉर डिस्टेंस, एच फॉर हाइट और उसके बाद पी फॉर पीरियड ऑफ टाइम। अरे हाँ है ना, मेरी बात समझ में आ रही है? हम इनको यूनाइटेड या डिवाइडेड सेंस में यूज कर रहे थे। कुछ याद आया? यूनाइटेड डिवाइडेड सेंस में यूज कर रहे थे, है ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर 3000 रुपए बांटे गए हैं सभी में तो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इसी की वजह से क्या यूज होना चाहिए मेरे बच्चों? आर का यूज होना चाहिए, ठीक है भाई। क्या यूज होना चाहिए भाई? आर का यूज होना चाहिए। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है हमारे सामने, लिखा है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर कवर्ड ऑन फुट, पैदल चल के कवर किया है। तो यूनाइटेड सेंस होने की वजह से हम लोगों ने क्या यूज किया मेरे बच्चे? इज को यूज किया, ठीक है भाई। हाँ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं बेटे, क्या लिखा है? 1/10 ऑफ द रोड। ध्यान से समझना, 1/10 बिल्कुल सही फ्रैक्शन लिखा हुआ है, लेकिन रोड अपने आप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसी की वजह से हम लोग क्या यूज कर पाए भाई? हैज को यूज कर पाए। बेटे बच्चों बात समझ में आई? हाँ है ना। आगे अगला सवाल लिखा है द सीनरीज। आप मुझे बताओ, क्या सीनरीज लिखना अपने आप में सही होगा? बताओ बेटे, आप मुझे बताओ, क्या सीनरीज अपने आप में ठीक लिखा है? आप कहोगे नहीं सर, सीनरी तो अपने आप में अनकाउंटेबल है, इसीलिए हम इसे सिंगुलर रखेंगे और प्रेपोजिशन के ठीक बाद हम जो लिखते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं, और इसीलिए सीनरी की वजह से आर नहीं हम यूज करेंगे किस चीज को भाई? इसको यूज करेंगे, है ना बच्चों। किसको यूज करेंगे मेरे बच्चों? हम यहां पर यूज करेंगे इज को। क्लियर है बेटा? बात अपनी जगह समझ आ गई? हाँ है ना। चलिए दोस्तों, कहानी आगे लेके चल लेते हैं। चलिए कहानी आगे लेके चल लेते हैं। नाउन के बाद हम लोगों ने ना एक प्यारा सा टॉपिक पढ़ा। मन्नू मेरे भाई क्लास को पढ़ाने दे मेरे लाडले बेटे, शैतानी करेगा तो ये बच्चे पढ़ेंगे नहीं, है ना। चलो भाई, है कि नहीं? हाँ, एरर ऑफ प्रोक्सिमिटी भी आयुष बिल्कुल ठीक याद दिलाया भाई आपने।
कि नहीं? हाँ, एरर ऑफ प्रोक्सिमिटी भी, आयुष बिल्कुल ठीक याद दिलाया भाई आपने। अब आप लोगों ने प्रोनाउन पढ़ा है भाई, प्रोनाउन के अंदर भी कुछ कहानियां आप लोगों को याद होंगी, है कि नहीं? ठीक है जी, प्रोनाउन की कुछ कहानियां याद होंगी। दीपक आओ थोड़ा सा दिमाग लगा के देखते हैं, आप अपना स्कोर बताते चलो, किसी के 6 सही है, किसी के 7 सही है, ठीक है ना जी। चलो मैं कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लिख रहा हूं। अरे मेरे बेटे पढ़ाने देना। ये शब्द मैंने आपके सामने लिखा है रस्टिकेटेड। रस्टिकेट का मतलब होता है, रस्टिकेट का मतलब होता है निकाल देना, ठीक है ना। रस्टिकेट का मतलब होता है बच्चों निकाल देना। जैसे कोई बच्चा शैतानी करता है तो उसको स्कूल से निकाल दिया जाता है ना, उसी को हम रस्टिकेट कहते हैं। ठीक है बेटे, आओ कहानी को आगे समझते हैं, ध्यान लगाना मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अरे भाई ये बच्चा गिराएगा मुझे। अरे भाई पढ़ाने दे, शैतानी कर रहा है गंदा बच्चा। चलो भाई क्वेश्चंस पे ध्यान देना मेरे भाई। ले भाई, मन्नू ने हमारे कान पकड़ के खींच दिए, नाक भी पकड़ के खींच दी। ये बड़ा शैतान बच्चा। अरे मेरी नाक निकल के गिर जाएगी। सारे बच्चे हंसेंगे, कहेंगे अरे सर की नाक देखो निकल गई है। चलो चलो हेलो। बिल देखो वो बच्चा कह रहा है ना, जैसे आप सर बोर्ड की तरफ देखते हो तो बच्चे इस मन्नू की शरारतें बढ़ जाती हैं। ठीक है चलो अब पढ़ाई पे ध्यान देते हैं भाई, प्लीज ध्यान से समझना। ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं मेरे बच्चों, आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझना जरूरी है, और बिना समझे तो काम चलेगा नहीं, ठीक है बेटे। चलो भाई, नहीं बेटे, अरे भाई मन्नू मेरे भाई, चलो 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 सारे बच्चे क्वेश्चन करो। चलो मेरे बच्चों फटाफट से क्वेश्चंस बना के दिखाओ। देखो सारे आपकी तारीफ कर रहे हैं, ये ससुरा कोई हमारी तारीफ नहीं करता, हम सबसे नाराज हो गए हम। ये सब बच्चा हमारी तारीफ नहीं करता है, ये सब नालायक है। चलो चलो आंसर्स बना बेटा। हम्म, चलो 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 बेटे, बट आंसर्स बनाने पे ध्यान लगा और रीजन बताते हुए चलो भाई।
चलो भाई, अब फटाफट से एक बार आंसर बना देते हैं। शुभम कह रहा है मन्नू के हैंड ओवर कर दीजिए क्लास। चलो कोई बात नहीं, छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं, और आप जैसे सारे के सारे जो है ना, आप सारे के सारे भस्मासुर हो। आप सारे दुष्ट हो। बनाओ मेरे बच्चों, फटाफट से आंसर सुनाओ। शाबाश। अब मेरे बच्चे, इन सभी सवालों को आपने ध्यान से देखा, प्रोनाउन आपने ठीक से पढ़ा है, सारी बातें याद होंगी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के नाम से पढ़ा था कि आइदर के साथ हम जब ऑफ लगाकर किसी भी नाउन या प्रोनाउन को लिखते हैं तो वो अपने आप में प्लूरल होता है। ये हमने पढ़ा है, हाँ ना? ठीक है बच्चों। अब अगर हम इसी चीज को आगे समझने का काम करते हैं तो भाई इस आइदर की वजह से आर नहीं, हम क्या यूज करेंगे भाई? इज को यूज करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। वन अपने आप में जनरल सेंस में यूज हुआ है, वन होता भी सिंगुलर के लिए है, और इसी वन की वजह से हम हिज नहीं, पजेसिव केस में क्या लिखेंगे भाई? वंस लिखेंगे। बेटे याद आया कि नहीं आया? अरे हाँ ना। ठीक है भाई, आगे चले मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या लिखा है। वन ऑफ द स्टूडेंट, भाई इस वन ऑफ के साथ स्पेसिफिक सेंस बनाने की बात हुई ही है, तो क्या कहोगे? वन ऑफ द स्टूडेंट्स was restricted rusticated from the school। अब स्टूडेंट्स में से किसी एक की बात कही है तो स्टूडेंट हो गया हमारे पास कॉमन जेंडर, और प्रायोरिटी के हिसाब से हम देयर नहीं हिज को यूज करेंगे। ठीक है बच्चे, हाँ या ना? ठीक है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। इट वर देम, हमें पता है कि इट अपने आप में सिंगुलर वर्ब के साथ एग्रीमेंट लेकर आता है, तो वर नहीं, हमें यूज करना होगा वॉज, और इंट्रोड्यूस करता है असली सब्जेक्ट को, इसलिए देम नहीं, हम यूज करेंगे क्या चीज? दे। अरे हाँ ना। इट वॉज दे हु केम लेट। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जा चुका है, पूछता ही रहता है। आगे पढ़ते हैं भाई, क्या कहता है ध्यान से देखो। ईशा नोज, ईशा सेंटेंस का सिंगुलर सब्जेक्ट है तो नोज अपने आप में ठीक चल रहा है। हु रिलेट कर रहा है देम, देम प्लूरल होने की वजह से क्या यूज कराएगा भाई? प्लूरल। भाई रिलेटिव प्रोनाउन का लॉजिक यूज कर दिया हमने, है ना? यहां हम लोगों ने रिलेटिव प्रोनाउन का लॉजिक यूज कर दिया कि रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले आए नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है ना मेरे बच्चों? आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 कहते हैं ईच के साथ हैव नहीं, हम लोगों को यूज करना है क्या चीज? हैज। ईच हैज बीन गिवन अ चांस। तो भाई ये हो गई हमारी बात। अब मुझे फटाफट से बताओ बेटा, आप लोगों ने कुल मिलाकर 6 क्वेश्चन सोल्व किए, 6 के 6 किस बच्चे के ठीक है? 6 के 6 किस बच्चे के ठीक है, और किस बच्चे ने 6 के 6 आंसर्स गलत किए हैं? जल्दी बताओ, फिर मुक्का मारूंगा भाई। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने एक और टॉपिक पढ़ा है, हम लोगों ने एक और टॉपिक पढ़ा है जिसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? जिसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। फाइन। अब थोड़ा सा एडजेक्टिव के परिवार से कुछ कुछ बातें हमारी काम आनी है। ठीक है भाई, मैं आप सभी के सामने कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा, थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश कीजिएगा। फाइन। दिमाग लगाना भाई, ठीक है ना जी?
ये कह देना तो फिर हम बस चुपचाप हैं। अब भी बस 5 मिनट में मंगवा, ठीक है ना। देखो मेरे बच्चों, मैंने आप सभी के सामने प्यारे प्यारे 7 क्वेश्चंस लिखे हैं, ठीक है। मैंने आप सभी के सामने प्यारे प्यारे 7 क्वेश्चंस लिखे हैं। आप सभी से उम्मीद है कि आप इन प्यारे प्यारे 7 क्वेश्चंस पर थोड़ी सी मेहनत करेंगे। शाबाश। वेरी गुड बेटे, वेरी गुड। लगाओ दिमाग लगाओ, बहुत अच्छे। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। शाबाश, वेरी नाइस। चलो भाई, बना लिए हैं तो डिस्कशन शुरू करें बेटा। हम्म। बना लिए हैं बेटा आप लोगों ने? शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो भाई, बना ली बेटा? आओ भाई, देन मी, आप सभी लोग कहानी समझते हैं, ठीक है ना। आ जाओ, आओ भाई, कहानी समझते हैं, ठीक है ना। आ जाओ, फटाफट से देख लेते हैं। आपने लिखे हुए 7 क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान लगाना है मेरे भाई। एडजेक्टिव्स में क्या पढ़ा? शी इज टॉलर देन मी। आप सभी लोग जानते हैं कि सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस के साथ करते हैं, इसलिए मी को नहीं, हम यहां पर आई को लिखेंगे। फाइन, फिर आगे हम लोगों को बात समझ में आती है। राखी वॉज मोर इंटेलिजेंट देन देम आर। आप सभी को पता है कि आप इस लिखे हुए सब्जेक्टिव केस की कंपैरिजन
किसके साथ करोगे भाई? इस लिखे हुए सब्जेक्टिव केस के साथ। तो इस दे के बाद आर लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है भाई, फाइन फाइन। अब आगे हम देखने की कोशिश करते हैं। लिखा है हरि प्रसाद इज सीनियर देन आई एम। आप सभी को पता है कि सीनियर के कंपैरिजन के लिए हम देन नहीं टू का यूज करते हैं, और टू अपने आप में कुछ और नहीं, एक प्यारी सी प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन की वजह से हमें ऑब्जेक्टिव केस यानी कि मी का यूज करना पड़ेगा। ठीक है जी, हाँ है ना? बात समझ में आ गई भाई? ठीक है बेटा, आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। लिखा है द पुअर्स आर स्ट्रगलिंग अ लॉट। आप सभी जानते हैं द पुअर कहने का मतलब वो लोग जो गरीब हैं, तो इसीलिए इसका प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, याद आया भाई? ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा है दीज, तो दीज के साथ जो भी एट्रीब्यूटिव हम लोग यूज करेंगे वो प्लूरल ही होगा। तो इज ना कहकर उसकी जगह हमें क्या कहना होगा? दीज बुक्स आर माइन। क्या कहोगे भाई? दीज बुक्स आर माइन। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन लिखा है हमारे सामने। एवरी के साथ हम लोग जो भी एट्रीब्यूट लिखेंगे वो सिंगुलर रखेंगे, और आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी हम लिखेंगे क्या चीज? सिंगुलर। तो क्या होना चाहिए? एवरी सिटीजन हैज इक्वल राइट्स। ठीक है, क्वेश्चन 7 को ध्यान से देखते हैं। आई हैव मैनी पेशेंस। आप सभी लोग जानते हैं कि पेशेंस तो अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन का हम लोगों को एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा क्या चीज? मच, है ना? अब भाई ये जो विच लिखा है इस पेशेंस अनकाउंटेबल को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो आप सभी को ये चीज पता है कि हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, चलो मैं इधर लिख देता हूं। जिन बच्चों को टेंस की थोड़ी सी भी जानकारी है वो लोग ये जानते हैं कि खूबसूरत सा टेंस है जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना? और भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम अगर सिंगुलर सब्जेक्ट लिखा हुआ देखते हैं तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम एस जोड़ते हैं, और मेरे बच्चों अगर हमें लिखा हुआ नजर आए प्लूरल सब्जेक्ट तो हम यूज करते हैं क्या चीज? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या यूज करते हैं बेटा? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है भाई, याद है भाई? अरे हाँ, है ना? हाँ अंकित भाई, दीज की जगह दिस भी लिख सकते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को पता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को पता है। ठीक है, एडजेक्टिव्स भी आप लोगों को कहीं ना कहीं कहानी पड़ी हुई है। ठीक है, अच्छा बच्चों, मैंने भी आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ाया नहीं है, हम इस टॉपिक को आगे पढ़ेंगे जरूर। इस टॉपिक का नाम है प्रेपोजिशन। ठीक है, इस टॉपिक का नाम है प्रेपोजिशन। अब मेरे बच्चों, प्रेपोजिशन का एक नियम आप लोगों को पता है। प्रेपोजिशन का नियम आप लोगों को ये पता है कि प्रेपोजिशन जब लिखी हुई है तो प्रेपोजिशन के बाद हम क्या यूज करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। याद है कि नहीं है भाई? हाँ है ना? तो भाई प्रेपोजिशन के बाद जब हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं तो इसको लेकर हल्की फुल्की बात हम लोगों को याद है। बस 3 ही सवाल दूंगा और आज इतना ही पढ़ाऊंगा भाई, ठीक है ना? बस 3 ही सवाल पढ़ाऊंगा। फिर थोड़ा सा रेस्ट करूंगा, थोड़ी थकान हो रही है मेरे बच्चों। बैठो सर, बैठो।
चलो मेरे बच्चों, 3 ही सवाल हैं आप सभी के सामने और सीधे सीधे लॉजिक काम कर रहे हैं। बनाओ सर, बनाओ। यही क्वेश्चन देखो, तीनों फटाफट से निपट गए हैं। एप्पल्स हमारा सब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन के बाद लिखा शिमला ऑब्जेक्टिव केस, तो एप्पल्स की वजह से क्या यूज किया भाई, आर। क्वेश्चन 2 को देखेंगे, लाइफ हमारा सब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन के बाद ये लिखा ऑब्जेक्टिव केस है, इसीलिए लाइफ की वजह से हम लोगों को हैव नहीं हैज यूज करना पड़ा। इस सवाल की बात करते हैं। श्रेया सेंटेंस का हमारे सामने लिखा हुआ सब्जेक्ट है, लाइक अपने आप में एक प्रेपोजिशन है, प्रोनाउंस में लिखवाइए ये बात भाई। प्रेपोजिशन की वजह से ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव के, इसीलिए मी। अब इस मी के अकॉर्डिंग तो एम का ताल्लुक नहीं, तो श्रेया के मुताबिक आप यहाँ क्या लिखोगे, एस। आप इसी सेंटेंस को रीराइट कर सकते हैं, कह सकते हैं श्रेया इज अ डॉक्टर, और उसके बाद आप कह सकते हैं क्या चीज, श्रेया इज अ डॉक्टर, और उसके बाद आप कह सकते हैं क्या भाई, लाइक मी। ठीक है मेरे बच्चों, आज की कहानी को पहले यहां तक पढ़ लो भाई, ठीक है। थोड़ी सी थकान है आज, मन ज्यादा जोश में नहीं है। हाँ, कल इस कहानी को हम डिटेल में और गहराई तक लेके जाएंगे। फाइन, थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, थोड़ा सा रिवाइज करके आइएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। टॉपिक सारे पढ़े हुए हैं आप लोगों की, ये तो एक प्यारी सी रिवीजन है, ठीक है। तो आज के लिए थोड़ा जल्दी मैं आपसे माफी चाहूंगा, फिर मुलाकात होगी, ठीक है दोस्तों। मस्त रहें, व्यस्त रहें, थोड़ा सा रेस्ट कर लूंगा भाई, ठीक है, ठीक है। यूट्यूब पर मिलते हैं 7 बजे। बाय एवरीवन, टेक केयर।